ट्रक ड्राइवर की खौफनाक रात पार्ट 1। मेरा नाम अक्षय है और ये 2021 की बात है जब मेरी उम्र सिर्फ 23 साल। मैं दिल्ली से जम्मू ट्रक चलाता था और मेरा अपना ट्रक था जिस पर मैं अनाज और सामान की सप्लाई का काम करता था। आज 5 साल बाद भी जब इस रात को याद करता हूँ तो मेरा पूरा जिस्म कांपने लगता है। वो जून का महीना था, गर्मी अपने उरूज पर। मैं पठानकोट से अपना ट्रक लेकर वापस पहाड़ी इलाके की तरफ जा रहा था क्योंकि वहाँ एक कंट्रैक्टर को सीमेंट का सामान पहुँचाना था। मेरा हेल्पर राम मेरे साथ था, लेकिन पठानकोट के बस अड्डे के करीब उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने इसे वहीं उतार दिया। शाम 6 बजे मुझे निकलना था, लेकिन ट्रक पंक्चर हो गया और देर हो गई। जब वापस सफर शुरू किया तो रात के 10:30 बज चुके। मैंने सोचा कि हाईवे से जाने की बजाय पहाड़ी जंगली रास्ता ले लूं जो सीधा उधमपुर निकल जाता है ताकि वक्त बच जाए। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी और मुझे ऐसा तजर्बा दिया जिसके बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती। रात के 11 बजने वाले थे जब मैंने मेन रोड छोड़ा और अपना भारी ट्रक पहाड़ों की कच्ची सड़क की तरफ मोड़ा। वहां से जंगल का कच्चा और तंग रास्ता शुरू होता है जहां बमुश्किल एक ट्रक गुजर सकता था। चारों तरफ चीड़ और बांज के बहुत बड़े बड़े पुराने दरख्त थे जिनकी मोटी शाखें सड़क के ऊपर झुककर एक दूसरे से मिल रही थी, जैसे कोई कुदरती अंधेरी सुरंग बना दी हो। चांद पूरा 14वें का रोशन था, लेकिन इसकी रोशनी दरख्तों की मोटी शाखों और घने पत्तों की वजह से जमीन तक बहुत कम आ रही थी। सिर्फ मेरे ट्रक की 2 बड़ी हेडलाइटें सामने का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दिखा रही थीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता गियर बदल कर ट्रक चला रहा था क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक था। एक तरफ पहाड़ था और दूसरी तरफ गहरी खाई। मैं तकरीबन 20 मिनट चला था कि अचानक एक तेज मोड़ पर पहुंचा तो ट्रक की दोनों लाइटें टिमटिमाई और बंद हो गईं। फिर इंजन में से अजीब आवाजें आने लगीं और वो भी आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगा। मैंने घबरा कर एक्सेलरेटर दबाया, क्लच छोड़ा, गियर बदला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ट्रक मुकम्मल तौर पर बंद हो गया और उसका वजन इतना था कि वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ खिसकने लगा। मैंने फौरन हैंड ब्रेक खींची ताकि ट्रक खाई में न गिर जाए। मैंने अपना मोबाइल निकाला तो नेटवर्क बिल्कुल 0 था और बैटरी भी सिर्फ 10% बाकी थी। मैंने ट्रक से उतरकर बोनेट खोला और मोबाइल की रोशनी में इंजन देखा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मसला क्या है। कोई आवाज नहीं थी, न कोई गाड़ी, न जानवर, न परिंदे, न झींगरों की आवाज। बिल्कुल मुकम्मल और खौफनाक खामोशी थी जो मुझे बहुत बेचैन कर रही थी, क्योंकि आमतौर पर पहाड़ों में रात को कोई ना कोई आवाज जरूर होती। मैं ट्रक के पास खड़ा सोच रहा था कि अब क्या करूं। रात बहुत गहरी हो चुकी थी और यहाँ कोई आने वाला नहीं था। अचानक हवा का एक बहुत तेज और ठंडा झोंका आया जिसने ट्रक को भी हिला दिया और उसके साथ एक बहुत अजीब और खौफनाक सड़ी हुई बो आई, जैसे कोई बड़ा जानवर मरा हुआ पड़ा हो और कई दिन से सड़ रहा। मैंने अपनी नाक पर हाथ रखा और घबरा गया। फिर तकरीबन 5 मिनट बाद मैंने दूर से ढोल की आवाज सुनी, डेम 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 डेम, एक ही रफ्तार से मुसलसल। मेरे चेहरे पर फौरन राहत की मुस्कुराहट आ गई और मैंने सोचा जरूर किसी गांव में शादी हो रही होगी और वहां से मदद मिल जाएगी। शायद कोई मैकेनिक भी मिल जाए, कम अज कम कोई जीप वाला मुझे आगे ले चले। आवाज मेरी तरफ ही आ रही थी, इसलिए मैं ट्रक के पास खड़ा इंतजार करने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई गाने की आवाज नहीं थी, ना शहनाई की आवाज, ना कोई शोर शराबा, ना लोगों की बातचीत। सिर्फ ढोल एक ही रफ्तार से मुसलसल बज रहा था जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा था। तकरीबन 10 मिनट बाद जब मैंने रोशनी देखी और बारात करीब आई तो मंजर देखकर मेरी सांसें रुक गईं और मेरी रूह कांप गई। वहां 100 से ज्यादा लोग थे, सब के सब बिल्कुल सफेद पुराने जमाने के कपड़ों में मलबूस थे, जैसे मैंने आजादी से पहले की पुरानी तस्वीरों में देखे थे। दरमियान में एक बहुत बड़ा, गैर मामूली तौर पर बड़ा काला घोड़ा था जिसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख थीं, जैसे खून से भरी हों, और उस पर दूल्हा सफेद शेरवानी और पगड़ी में बैठा था। लोग हाथों में लालटेन पकड़े हुए थे जो जल रही थी, लेकिन कोई नाच नहीं रहा था, कोई गा नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। सब बिल्कुल खामोश और बेतासुर चेहरों के साथ चल रहे थे। और सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि जब मैंने गौर से देखा तो उनमें से किसी के भी पांव जमीन को नहीं छू रहे थे। वो सब जमीन से तकरीबन आधा फुट ऊपर हवा में तीर रहे थे और कोई चलने की आवाज नहीं थी। मेरे दिल ने चीख कर कहा कि अक्षय फौरन ट्रक में चढ़ जा और दरवाजा बंद कर ले, लेकिन मेरी जबान ने साथ ना दिया और मेरे मुंह से जोर से निकल गया, भाई लोगों जरा रुको, मेरी मदद कर दो।
और जैसे ही ये अल्फाज मेरे मुंह से निकले, ढोल की आवाज अचानक बिल्कुल बंद हो गई। सारे लोग एक ही लम्हे में रुक गए, जैसे किसी ने टाइम फ्रीज कर दिया हो, और फिर बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत डराने वाले अंदाज में सब ने बिल्कुल एक साथ एक ही वक्त में अपनी गर्दनें मेरी तरफ घुमाई। और जब मैंने उनके चेहरे देखे तो मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए, क्योंकि उनमें से किसी की भी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ दूध जैसी सफेदी थी, बिल्कुल खाली। बारात के बिल्कुल पीछे से एक बहुत बूढ़ा आदमी आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ चलता हुआ आगे आया, जिसकी बहुत लंबी सफेद दाढ़ी सीने से नीचे घुटनों से भी आगे तक लटक रही थी, और बाल बिखरे हुए और गंदे थे। इसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें भी बाकियों की तरह सफेद थीं। इसने बहुत गहरी और खौफनाक आवाज में, जो किसी अंधे कुएं से आती मालूम हो रही थी, पूछा, कौन है? तो इतनी रात गए इस जंगल में